अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलोफर आफरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं डिनर के लिए बना रही हूँ चिकन पुलाव। इसके लिए चिकन को दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक के साथ मैरिनेट कर लें। अगर टाइम हो तो इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दें, नहीं तो सेम टाइम भी कुकिंग कर सकते हैं। ये पुलाव बिल्कुल कम टाइम में कम मसालों के साथ इजीली बनकर रेडी हो जाता है। बेसिकली पुलाव और बिरयानी में फ़र्क होता है, लेकिन आजकल बिरयानी का इतना क्रेज़ हो गया है कि जहाँ भी चावल और गोश्त का मिलन हो जाए तो फिर लोग उसे बिरयानी कहते हैं। बहरहाल मैं आलू फ्राई कर ली हूँ, क्योंकि आलू के बगैर ना मुझे पुलाव या बिरयानी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और फिर उसी तेल में कुछ खड़े गरम मसाले डालकर अनियंस को भी उसी में फ्राई कर लूँगी। अगर आपको बिल्कुल वाइट कलर का पुलाव चाहिए तो प्याज को कम फ्राई करें, लाइट पिंक कलर तक ही इसे फ्राई करें। मैं थोड़े मसाले वाले बना रही हूँ, इसीलिए मैंने डार्क ब्राउन किए हैं। खाना बनाना तो हमारा हर रोज़ का काम है, और फिर हर रोज़ नए जायके भी चाहिए होते हैं। इसीलिए जब मैं घर के लिए खाना बनाती हूँ तो कम तेल और मसाले का इस्तेमाल करती हूँ। ये मैं होममेड बिरयानी मसाले और थोड़े रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मसाले मैं घर पर ही तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि बाहर मसालों की इतनी कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन से ब्रांड का मसाला लूँ। वैसे मैं कभी कभार शान के मसाले यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अच्छे क्वालिटी के खड़े मसाले लेकर घर में ही ग्राइंड करती हूँ। इससे बिल्कुल फ्रेश एंड प्योर मसाले मिल जाते हैं और साथ में कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो जाता है। वैसे डिनर जितना लाइट हो उतना बेहतर होता है, लेकिन हमें बस यही एक मौका मिलता है कि हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि दिन में हस्बैंड ऑफिस में होते हैं और लंच के टाइम जो भी लेफ़्ट ओवर होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर हमारा मन कुछ और खाने का हुआ या फिर आयज़ा ने कुछ फरमाइश की, तब मैं फ्रेश कुकिंग कर लेती हूँ। इसीलिए हमारा जो मेन मील है वो रात में ही पूरा हो पाता है, और डिनर के टाइम हम सब साथ में बैठकर अपना फूड एंजॉय करते हैं। चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे नीचे तवा रखकर 20 से 25 मिनट तक दम लगने के लिए छोड़ दूंगी। फिर पुलाव के जायके को और बढ़ाने के लिए मैं बना रही हूँ बूंदी वाले रायते। एक बोल में दही लेकर उसमें चाट मसाला और नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा कम डाली हूँ क्योंकि बूंदी में भी नमक होता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये अभी बिल्कुल लिक्विड है, लेकिन जब बूंदी डालूंगी तो बूंदी पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर रेडी हो जाएगा। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, साथ में खांसी, जुकाम, गले में खराश की शिकायतें भी शुरू हो गई। इसीलिए मैं रात में दही का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन आज पुलाव बनाई तो ये रायते बना लिए। क्योंकि दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं तो फिर ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। वैसे मुंबई में ज़्यादा सर्दियाँ तो होती नहीं हैं, इसलिए हमें और आयज़ा को भी स्वेटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब मैं घर पर होती थी तो दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती थी और हमें शॉल, स्वेटर्स वगैरह लेने होते थे। उस टाइम आयज़ा बस 1 साल की थी, तो उसे इनर्स, स्वेटर्स, मफलर्स, ग्लव्स, सॉक्स वगैरह सारे कुछ पहनाने होते थे। शुरू में तो हमें बड़ा मज़ा आ रहा होता था, कोज़ी सा फ़ील हो रहा होता था, लेकिन जब सर्दियाँ ज़्यादा दिनों तक रहती थी तब हमें लगता था कब गर्मियों का मौसम आएगा और हमें इन मोटे कपड़ों से आज़ादी मिलेगी। धनिया और पुदीने के पत्ते को चॉप करके इसमें मिक्स कर रही हूँ और ये बनकर तैयार हो गया है। फिर मैं आ गई थी लिविंग रूम में। आयज़ा अपने बुक्स लेकर खुद से ही रीडिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा अभी इसका पढ़ने का मूड है, इसलिए होमवर्क वगैरह कंप्लीट करा देती हूँ। आयज़ा अभी स्कूल नहीं जाती है और ना ही बाहर कहीं ट्यूशन वगैरह। मॉर्निंग में मदरसा से 10 बजे आने के बाद 11 ओ क्लॉक से मैं खुद ही इसके ट्यूशन के क्लासेस लेती हूँ। रूटीन तो मैंने सुबह के 11 बजे का बनाया हुआ है और कोशिश भी यही होती है कि मैं इसे अच्छी तरह से फॉलो करूँ, लेकिन ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाता है। क्योंकि बच्चों का जब मूड हो तभी वो कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं, और आयज़ा भी थोड़ी छोटी है तो इसलिए मैं भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। अभी इनकी जो उम्र है इसमें ये खेल कूद के साथ अपनी मर्ज़ी से कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, तो वही इनके लिए बेहतर होता है। वैसे एजुकेशन एंड डिसिप्लिन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स को बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों पर कोई बर्डन ना डालें। बच्चे अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे तो फिर एंजॉय करेंगे और उन्हें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। बच्चों को पढ़ाने का एक और फ़ायदा ये है कि हमें भी बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि हमें ये सब पढ़े हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। सिलेबस वगैरह चेंज हो गई है और बहुत सारी नई चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। राइटिंग के साथ बीच बीच में ये इतने क्वेश्चंस कर रही होती है। अभी ये डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिख रही थी। ये सारे एनिमल्स के साउंड्स मैं लैपटॉप में सुना चुकी हूँ और उसे ही बार बार रिपीट करने के लिए कह रही थी। इस तरह से आयज़ा भी एंजॉय करती है और मुझे भी मज़ा आता है इसे पढ़ाने में।
और सवालों का सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं होता, एक के बाद एक दूसरे सवाल आते ही जाते हैं। फिर ये सारे एनिमल्स के बारे पूछ रही थी कि ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या मैं अपने घर पे लाके रख सकती हूँ। इन सारी ही बातों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चंस को रिपीट करती रहती है और बच्चे इसी तरह से पढ़ते हैं। कभी कभी इसके कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि मैं खुद भी सोच में पड़ जाती हूँ कि इसके क्या जवाब दूँ, और मुझे हैरानी होती है कि इतने छोटे से दिमाग में कितनी गहराइयाँ हैं, कहाँ से लाते हैं इतने सारे सवालात। लेकिन जो भी इसके क्वेश्चंस होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उसके प्रॉपरली आंसर्स कर सकूँ। जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, चीज़ों को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है, इसलिए वो इतने सवाल करते हैं और उनके सभी सवालों का सही जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से बच्चे सीख रहे होते हैं और ख़ुद को एजुकेट कर रहे होते हैं। बच्चों को पढ़ाने का एक और तरीका ये भी है कि हम खुद भी पढ़ें, क्योंकि हाउसवाइफ होने का ये मतलब नहीं होता कि हम दिन भर घर के ही कामों में उलझे रहें। अपने लिए भी टाइम निकालें, खासकर अपने आप को एजुकेट करें, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को अपडेट करते रहें। और रीडिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, मैं शुरू से ही रीडिंग करना पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मेरी ये हॉबी भी रही है कि मैं किताबें पढूँ। मैं हर तरह की किताबें पढ़ती हूँ, इंग्लिश, उर्दू, नॉवेल, कॉमिक बुक या न्यूज़पेपर वगैरह। और जब बच्चे हमें पढ़ते हुए देखेंगे तो फिर उनकी भी किताबों से दिलचस्पी बढ़ेगी, उनको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ये राइटिंग वाले वीडियोस को मैंने कट करके लगाए हैं, जबकि 2 पेज होमवर्क कंप्लीट करने में अच्छा खासा टाइम ली थी। एक पेज में डोमेस्टिक एनिमल और दूसरे पेज में वाइल्ड एनिमल्स के नेम लिखने थे, तो उसमें भी इसने सेलेक्ट करके एनिमल्स के नेम लिखे हैं। बस इसे जो एनिमल्स पसंद है या फिर जिसके साउंड्स पसंद है, उसी एनिमल के नेम को राइट डाउन कर रही थी। राइटिंग करने के बाद फिर मैं इसे थोड़ा रीडिंग करा दे रही हूँ, क्योंकि आज इसने मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं किया था, तो अभी इसका मूड भी था और मुझे मौका भी मिल गया था, तो मैंने सोचा अभी इससे सारा कुछ कवर करा देती हूँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह के नेम पढ़ने में इसे काफ़ी इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जो भी सब्जियों के नाम यहाँ बुक में पढ़ती है और फिर जब हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जियाँ लेने के लिए, तो यही सारी सब्जियाँ वहाँ भी मौजूद होती हैं। एक प्रैक्टिकल विजिट भी हो जाता है, इस तरह से बच्चे प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं सब्जियों के नाम। और साथ में सब्जियों के बेनिफिट्स भी बताती रहती हूँ, ताकि इसे खाने में भी इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि आजकल बच्चे नॉनवेज के बहुत शौकीन होते हैं। वैसे बच्चे हो या बड़े, हम सभी को वेज नॉनवेज मिलाकर एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी होता है। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आयशा को भूख लग गई थी। वैसे तो अब डिनर का टाइम होने वाला था, लेकिन छोटे बच्चों को ना बीच बीच में स्नैक्स चाहिए होता है, इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि हेल्दी ऑप्शंस को ही सामने रखूँ। ये सॉल्टेड पिस्ताशियो है और आयशा शौक से खाती है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह को डब्बे में बंद करके किचन में रखो ना, तो फिर वो वैसे ही पड़े रहते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स को ही टेबल पर रखती हूँ, ताकि जब भी एज अ स्नैक्स में कुछ खाना हो तो फिर ये ड्राई फ्रूट्स यूज़ हो जाएं। मैं पिस्ताशियो छील रही थी और साथ में गपशप शुरू हो गई। जब भी मैं आयशा की तरफ मुखातिब होकर बैठती हूँ तो इसकी कहानियाँ शुरू हो जाती हैं और इसकी दिलचस्प बातें सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसकी बातों की लचक कानों को सुकून देती है। क्योंकि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और घर पर आयशा सारा दिन मेरे साथ रहती है, इसलिए शुरू से ही मेरी यही कोशिश रही है कि हम दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप वाला रिश्ता हो, ताकि जब आयशा बड़ी हो जाए तब भी उसकी पहली फ्रेंड मैं ही रहूं और बड़ी होने के बाद भी वो अपनी सारी बातें सबसे पहले आकर मुझसे शेयर करे। हस्बैंड के आने का टाइम हो चुका था, मैंने टेबल को क्लीन कर दिया, कुछ फ्लावर्स लेकर आई थी, वो लगा दे रही हूँ, क्योंकि दिन भर की थकावट के बाद जब हस्बैंड शाम को वापस लौटते हैं तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा सजा हुआ होता है, तो थकान का असर बाहर ही छूट जाता है और घर में एंटर करते ही फ्रेश वाइब्स आती है और रिलैक्स फील होता है। फ्लावर्स लगाने के बाद साथ में मैं कुछ कलरफुल कैंडल्स जला रही हूँ। ये फ्रैग्रेंस वाले कैंडल है, इसे जलाने से पूरे लिविंग रूम में बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। इस सजावट भरे माहौल को खुशगवार बनाने के लिए मैंने कुछ लफ्ज़ों को जोड़कर जुमले बनाए हैं। उस जुमले को मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज हो, कुछ मनाजिर भी ऐसे होते हैं जो मोहब्बत बयां करते हैं। हस्बैंड आ गए थे, वो फ्रेश हुए, हमने इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर मैं आ गई थी किचन में। इस मौसम में ये छोटे वाले प्याज बहुत आए हुए हैं, इसे छीलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका जायका मज़ेदार होता है। सारे प्याज को छील कर मैं इसे स्लाइस में कट कर रही हूँ। ये लच्छे वाले प्याज को खाने के टाइम ही बनाए ना तो ये मज़ेदार लगता है, अगर पहले बनाकर रख देंगे तो फिर प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और फिर भरपूर जायका नहीं आएगा। सारे प्याज के स्लाइस को हाथों से खोलकर सर्विंग बोल में डाल रही हूँ और फिर इसे धनिया पुदीने की हरी चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
प्याज को हरी चटनी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लूँगी और फिर ये मज़ेदार जायकेदार लच्छे वाली प्याज बनकर तैयार है। पुलाव बनकर तैयार था। मैं इसमें थोड़ा देसी घी डाल रही हूँ, इससे खाने की खुशबू और बढ़ जाती है। अभी रात के 8:30 बजे हैं, हमारा डिनर टाइम हो चुका है और देखें ये पुलाव कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। मैं सर्विंग डिश में खाना निकाल रही हूँ। ऊपर से थोड़े धनिया के पत्ते और फ्राइड अनियंस डाल दूँगी। हम लोग डिनर ज़रा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमारा बेड टाइम 10 बजे के करीब हो जाता है और डिनर के बाद जो टाइम मिलता है उसमें हम थोड़ी बातें वगैरह करते हैं क्योंकि दिन में हस्बैंड ऑफिस में होते हैं और रात का यही एक टाइम होता है कि हम सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। फिर घर पे ही थोड़ा वॉक कर लेते हैं। उसके बाद आयज़ा अपने पापा के साथ खेलती है और फिर हमारी गपशप शुरू हो जाती है। आयज़ा अपनी दिन भर की कहानियाँ पापा को सुनाती है और मैं उसी टाइम आयज़ा से सारी दुआएं वगैरह सुन लेती हूँ क्योंकि बच्चों को जो भी दुआएं याद हो उसे डेली रिसाइट कराना ज़रूरी होता है, वरना फिर वो भूलने लग जाते हैं। इसी तरह से हम लोग अपने फैमिली टाइम को एंजॉय करते हैं। हम लोग कर रहे हैं डिनर। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।